सो द नेक्स्ट चैप्टर इज सेंटेंस। और सेंटेंस के बारे में हम लोग जैसे सुनते हैं, अगर हमें सेंटेंस बोलना आ गया तो इंग्लिश बोलना आ जाता है, राइट। तो आपको अच्छी तरह से समझना है कि दुनिया में कितने तरह के सेंटेंस है। दुनिया में यही 5-6 तरह के सेंटेंस है। टेक्निकली हम 1, 2, 3 ही यूज करते हैं, बट ऐसा कहने के लिए 6 तरह का सेंटेंस होता है। बट हम लोग अगर जनरली देखें तो 7 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो ये सातों को मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूं। अ combination of alphabets and letters that is called words, and a combination of words is called sentence. So a combination of words is called sentence. Means Sita is a beautiful girl, Ram plays in the ground. So these are the sentence. अब हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। सो देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के 7 प्रकार होते हैं। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अफर्मेटिव है, दूसरा निगेटिव है। फर्स्ट इज व्हाट? अफर्मेटिव। सेकंड इज व्हाट? निगेटिव। थर्ड इज व्हाट? इंट्रोगेटिव। फोर्थ इज व्हाट? इंट्रोगेटिव निगेटिव। फिफ्थ इज व्हाट? डबल इंट्रोगेटिव। इसको हम WH फैमिली भी कहते हैं। WH मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, राइट। और WH डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव और एक्सक्लामेटरी। सो जो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, उसको सकारात्मक मतलब सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य कह सकते हैं। निगेटिव मीन्स इसमें नो लगा रहता है और ये सिंपल है, इसमें नो लगा रहता है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव मीन्स मतलब इसमें नो भी लगा रहता है और क्वेश्चन मार्क भी लगा रहता है। डबल इंट्रोगेटिव जब भी आ जाता है तो WH का अर्थ होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ये WH फॉर्म है, हस्बैंड वाइफ फैमिली है। तो ये WH फॉर्म को आप अच्छी तरह से समझें। और दूसरा है WH डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ये भी WH, इसमें WH भी लगा रहता है, नो भी लगा रहता है और क्वेश्चन मार्क भी लगा रहता है। और 7वां जो सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसमें हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज करते हैं, ओह, आह, एलाश। तो इस तरह से ये जो 7 सेंटेंस है, और अगर 7 के 7 सेंटेंस आपको आ गया तो समझिए आपका दुख दूर है। मीन्स आपको ये एक समझना चाहिए कि अगर हिंदी में हम बोलते हैं मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं कैसे जाता हूं, मैं कैसे नहीं जाता हूं, तो आपको पता चलना चाहिए कि सेंटेंस हम किस तरह से बोल रहे हैं। उसी तरह से आपको ये पता चलना चाहिए कि सेंटेंस को किस तरह से हम फ्रेम करते हैं, राइट। तो फ्रेम करने के लिए अफर्मेटिव में क्या है? अफर्मेटिव में है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अब ये पता चल जाएगा 7 तरह का सेंटेंस क्या है। निगेटिव सेंटेंस में क्या है? आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? एम आई हैप्पी, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें नो लगा हुआ है, राइट। ये सिंपल है, आई एम नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश हूं। अब देखना है ये जो बुक है और ये जो आपको PDF दिया जाता है, 4 भाषा में दिया जाता है और अच्छी तरह से आगे जाकर के आप PDF में बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। देखो ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश का उच्चारण लिखा है, ये इसका मीनिंग लिखा है, और आगे जाकर के हमने इंग्लिश में भी दिया है। इंग्लिश मतलब जो रोमन में लिखा जाता है, राइट, वो लिखा हुआ है। और जो चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूं। और 5वां जो सेंटेंस है वो है WH इंट्रोगेटिव, हाउ एम आई हैप्पी, मैं कैसे खुश हूं। और 6ठा जो सेंटेंस है WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, हाउ एम आई नॉट हैप्पी, मैं कैसे खुश नहीं हूं। और 7वां जो सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटरी है, आई एम हैप्पी, राम वॉन द मैच। So these 7 sentences will enable you to become a fluent speaker of English. तो 7 तरह का क्या क्या सेंटेंस होता है? मैं खुश हूं, मैं खुश नहीं हूं, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश नहीं हूं, मैं कैसे खुश हूं, मैं कैसे खुश नहीं हूं, मैं कैसे खुश हूं, ओह मैं खुश हूं, राम वॉन द मैच। तो टेक्निकली ये 7 तरह का होता है, बट नॉर्मल लेवल में हम 6 तरह का यूज करते हैं, 5, 6। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। और आगे जाकर के तो टेक्निकली 2-3 में ही आपका पूरा इंग्लिश का कन्वर्सेशन हो जाता है। सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। और आगे जाकर के हम बताएंगे ये सेंटेंस को किस तरह से हम टेंस में यूज करेंगे। जैसे अभी आपने ये पढ़ा है, तो ये क्या प्रेजेंट में है, तो इसी का क्या हो जाएगा? मैं खुश हूं। और पास्ट में क्या हो जाएगा? मैं खुश था। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? मैं खुश रहूंगा। तो अगला चैप्टर हम लोग टेंस में जा रहे हैं, और जितना भी आपका टेंशन है वो आज के आज फ्री हो जाएगा। ये टेंस को हम ऐसे 2-3 फिंगर टिप्स में आपको बता देंगे कि आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपके टंग में कैसे फिट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टेंस। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। गॉड ब्लेस यू। माय डियर फ्रेंड, अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ा है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर आप इसको समझ गए तो आज ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इसी स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट होता है। आगे जाकर के मैं बताता हूँ, बट ये हिंदी में अलग हो जाता है। हिंदी में समझो मैं स्कूल जाता हूँ तो हिंदी में यही क्या हो जाता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया हो जाता है। जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया हो जाता है। लेकिन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वही चीज क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट आता है। फिर आगे जाकर के सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के बदले में मेन वर्ब आ जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट आ जाता है। तो आपको समझना ही है सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू मार्केट, तो ये आई क्या है, सब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे मेन क्रिया क्या है, गो, और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या है, स्कूल। इसी तरह से अगर ये बोला जाता है ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, गोज मतलब क्रिया है और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू स्पीक इंग्लिश, तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक क्या है, वर्ब है और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से जो मेन वर्ब के साथ बनाते हैं, समझो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग पढ़ते हैं, एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शुड हैव, यही सब कुछ है। एम, इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, so these all are the helping verb। तो इसी में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, और मेन वर्ब क्या है, गोइंग। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मेन वर्ब क्या हो गया, गोइंग, और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या हुआ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आगे जाकर के हम यही पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर में यही यूज करने वाले हैं और आपको ऑटोमेटेड वे से इंग्लिश बोलने आ जाएगा।